सावन के महीने का क्या महत्व है ये बता दीजिए आप हमें। यदि आप साल भर 365 दिन आपके पास समय ना हो तो कम से कम इन 15-20 दिनों में समय निकाल लीजिए शिव के लिए। करेक्ट, शिव की हमने बात कर ही ली कि जब वो राजी तो फिर नथिंग इज रिक्वायर्ड। और कई बार हमारे जीवन में माने हम शैया पे आ जाएंगे लेकिन हमें गुरु नहीं मिलेगा। शिव तो मिल सकता है, वो भोला है। तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी ना कर पा रहा हो ना, इन 15-20 दिनों में जाके बस शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसको शिव मिल जाएगा। और मैं वास्तु कंसल्टेंट जितने आपके हैं, मैं आपको एक ऐसा आज मैंने ब्रह्मांड उपाय बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। आपको ज़िंदगी में आपके घर का, ऑफिस का, कहीं का भी वास्तु कितना भी अलाइंड हो ना हो, वो ठीक हो जाएगा। बताइए सर, हमें भी बताइए। देखिए, आप पुराने घरों में ना किचन जो होता था वो बीच में होता था, ऐसे रूम्स होते थे, फिर किचन होता था। साउथ में आज भी होते हैं, यदि आप मूवीज देखेंगे कि किचन घरों के बीचों बीच होता था, भंडारण गृह जिसको बोलते थे, रसोई। क्यों होता था? उसके पीछे एक साइंस थी और एक स्पिरिचुअलिटी थी। आप कुछ मत करिए, आप अपने घर से एक तांबे के कलश में अपने किचन से टैप वाटर लेके निकलिए, पूरे घर से एक बार चक्कर कर लीजिए, रूम्स में चले जाइए, हॉल में चले जाइए, और वो कलश लेके सीधा आप किसी शिव टेम्पल पहुंच जाइए और ये जल उनके ऊपर डाल दीजिए। जब आप ये जल डाल देंगे तो उस शिवलिंग से थोड़ा सा जल नीचे गिरेगा, हमेशा गिरता है। कुछ जल वापस ले लीजिए उसी कलश में, उसको लेके वापस घर आ जाइए और उसको पूरी तरह घर पे छीट दीजिए। यदि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई कहता है आपका वास्तु का प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, साउथ वेस्ट में किचन है, दिस दैट ब्ला ब्ला, कहीं कोई पैसा मत कीजिए, कोई लाल टेप, रेड टेप किचन बाथरूम मत तुड़वाइए। सिर्फ ये काम करिए, आपका वास्तु अपने आप अलाइन हो जाएगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आपने कलश लिया, उसमें पानी लिया, वी ऑल नो कि वाटर में पार्टिकल चार्ज होते हैं, आपने उसको अपने पूरे घर में घुमाया तो सारी घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे उस पानी में आई। आपने शिव जी को अर्पण किया, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो नीलकंठ यहाँ पे जल पूरा का पूरा जहर धारण करते हैं, उन्होंने आपका भी नेगेटिविटी धारण कर लिया। आउटपुट में आपको एक पॉजिटिविटी दी, वो पानी लाके अपने घर में छीट दिया, तो आपके घर की नेगेटिविटी धीरे 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 धीरे, वास्तु यदि खराब होगा तो ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास मत जाइएगा। मेरे ख्याल से इसमें हमें एक तो टाइम मिले हर परिवार को तो रुद्राभिषेक जरूर करा ले। घर में रुद्राभिषेक होने से सारी नेगेटिविटी, वास्तु अपने आप ठीक होते हैं। पहली चीज़, रुद्राभिषेक के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। आप पंडित जी से पूछ लीजिए जो विद्वान आपके घर कराने आ रहा है कि आपका संदर्भ क्या है कराने का, आप किस रूप में कराना चाहते हैं। आप संतान प्राप्ति के लिए कराना चाहते हैं, आप शादी के लिए कराना चाहते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि उस हिसाब से वस्तुएं जो शिव पे चढ़ेंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे तो सिंपल प्लेन रुद्राभिषेक, जिसमें अनार का रस चढ़ेगा, गन्ने का रस चढ़ेगा, आंवले का रस चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, सिंपल ये हो गया। ये रुद्राभिषेक करा लीजिए। यदि आपको फिर भी बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शिव जी को इसीलिए भोला बोलते हैं। उन्हें नहीं चाहिए 50 चीज़ें कि आप काली तिल, गुड़, शक्कर, मैंने भगवान की भी, आप शिवलिंग की भी आप बर्बाद कर दें चढ़ा चढ़ा के। उन्हें चाहिए आपका भाव। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमें शिव पे पानी चढ़ाना नहीं आता, तो मैं आज आपकी ऑडियंस को पानी चढ़ाना सिखा देता हूँ जी। और इसी से सब काम बनेंगे। कुछ और मत चढ़ाइए ज़िंदगी में। कभी भी आप शिवलिंग देखें तो ये लिंग है, ये माता की जलाधारी है, ऊपर एक कलश होता है, गर्मियों में ठंडियों में हटा दिया जाता है। ये जो जलाधारी है, जैसे पानी जो आप शिव पे चढ़ाते हैं, जब नीचे गिरती है, आपने देखा होगा कि बीच में एक स्नेक होता है। हाँ जी, हाँ होता या है। एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो स्नेक है, ये किसी को पता ही नहीं, पता नहीं बताओ, क्योंकि शिव जी के सिर्फ 2 ही पुत्र नहीं थे, कार्तिकेय जी और गणेश जी, उनकी 5 कन्याएं भी थी, बेटियां भी थी शिव जी की, ये किसी को नहीं पता है। अच्छा। हाँ, शिव जी की 5 बेटियां भी थी। एक तो सबको पता है, अशोक सुंदरी। ये वो नाग है। अच्छा। ये वो नाग है जो जलधारी के बीच में बना है, वो उनकी प्रथम सुपुत्री, वो इसलिए पता है वो सबसे चहेती थी उनकी, अशोक सुंदरी। ये वो नाग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि शिव जी में जल कैसे चढ़ाना है। तो ये जो जलाधारी की जो नाग है, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, उसका जो राइट साइड है वो गणेश भगवान है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्तिकेय जी का निवास स्थान है। जलाधारी का जो गोल पार्ट है, ये माता का चरण कमल है, जहाँ उन्होंने अपने शिव को ले रखा है। ये जलाधारी है, उसके ऊपर शिवलिंग है, उसके ऊपर कलश है। पहला जल का मैंने आपने कलश जो लिया, उसका पहला टुकड़ा गणेश,
दूसरा टुकड़ा कार्तिक, तीसरा टुकड़ा अशोक सुंदरी, चौथा टुकड़ा माता के हस्तकमल में, पांचवा यदि कलश है तो उन 5 बेटियों को, फिर आखिरी में जो बचा वो पूरा शिव को। अच्छा, ये सही तरीका है। ये आप इससे चढ़ाइए, आपको चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि वो है ही भोला। वो ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और देखिए भगवान के पास ना आप कभी कुछ बोलिए मत, उसको पता है आप क्यों आए हो। उसको आप, ये लोग बोलते हैं प्रॉब्लम क्या बताएं, अरे उसको बताना ही नहीं है, आप तो बस जाके चल चढ़ा दीजिए। लेकिन वो ये चाहता है कि यार थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, इस तरीके से कर लीजिए, और वही बहता हुआ जल वापस इकट्ठा कर लीजिए, घर पे लेके आ जाइए। ये भगवान, और इससे बहुत खुश है। आपको नहीं जाना है हरिद्वार कांवड़ियाँ जल लेके आना है, करना है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा कांवड़ है आपका। आप देखिए लोग घर के किचन से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कलश लेके, पास जो शॉर्टेस्ट टेम्पल होगा उनका, हरिद्वार तो आप छोड़ दीजिए जी। तो यदि आप वो सब भी नहीं कर सकते तो आप ये करेंगे, ये मेरे ख्याल से सावन में आपको रिजल्ट दिखा देगा, सबके काम बनते हुए दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं करता आया हूँ। और यदि इसके बाद भी आपको चाहिए तो आप जो बोलते हैं कि महाकाल को यदि कोई चीज़ जल से सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो आपकी दिल की सादगी, सरेंडर कर दीजिए उसके सामने जाके कि अब नहीं हो पा रहा, अब सहन नहीं हो रहा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको बोल दीजिए कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। वो मान गया सहन नहीं हो रहा तो अपने आप ही ठीक कर देगा। और उसको किसी प्लैनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कि सैटर्न की दशा है अभी तो 6 महीना झलेगा ना, वो अपनी पे आ गया तो सैटर्न, राहु, केतु, गुरु सब एक तरफ, महाकाल एक तरफ।